जी मेरा सवाल ये है कि अल्लाह का सच्चा रास्ता कैसे पहचानें, यानी अल्लाह ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल वही इंसान करता है जिसको वाकई में दिल से अल्लाह की तलाश होती है, अपने सच्चे बनाने वाले मालिक की तलाश होती है, जो दिल से गौर करता है। याद रखें, अल्लाह ताला हमारे दिलों का हाल जानता है, हमारी सोच और नीयत को जानता है कि बंदा वाकई में मेरी तरफ आना चाहता है, तब अल्लाह बंदे को राह दिखाता है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र सुनने का जो हक़ है, जो तरीका है, वो ये है कि टेक लगा के ना बैठें। टेक लगा के पीछे किसी दीवार से टिक के ना बैठें, किसी भी चीज़ की टेक ना लगाएं, अपने सत पे बैठें हैं, और अपने हाथ बिल्कुल हर चीज़ से फ्री कर लें। हाथ पैर, आँख, कान, दिमाग सब अल्लाह का जिक्र सुनने में हो। और ये नीयत हो कि मुझसे कोई बात निकल ना जाए, हर बात को ध्यान लगा के सुनो। ये मानो कि अगर हम ऐसे सुनते हैं तो मानो हमें अल्लाह की तलाश है वाकई में, वरना फिर दिखावा है। फिर समझ में आ रही है बात। और दूसरा तरीका ये है कि अल्लाह के जिक्र को मजाक के तौर पर ना लें हम। याद रखें, इससे अल्लाह ताला राह नहीं दिखाएगा। फिर अल्लाह के जिक्र को सीरियसली लें, गमगीन होकर लें, दिल से लें, लगन से लें, शुद्ध भावना लेकर लें, और कोई बात निकल ना जाए, इस नीयत से सुनें। जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरी सुनें और लगातार अल्लाह ताला का इल्म हासिल करें। जब भी अंधकार से निकलेंगे, रोशनी में आएंगे। और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी इंसान होश में आए। अब आइए, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, और उस वाक़ये से मिसाल देकर मैं आपको समझाऊँगा कि हम अल्लाह ताला का सच्चा रास्ता कैसे पा सकते हैं और ईश्वर को यानी अल्लाह को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वाक़या मैं शुरू कर रहा हूँ, और ध्यान लगा के सुनना। सुनेंगे सब? ध्यान लगा के सुनेंगे सब? जोर से बोलो। हाँ, ध्यान भटक ना जाए। जहाँ हम हैं वहीं मन है, मन को ना भटकाएं कहीं और, अल्लाह के जिक्र में रखें। आइए शुरू करता हूँ वाक़या। ये वाक़या मैंने सुना है, बड़ा अच्छा वाक़या है। अच्छी बात जहाँ से मिले उसे ले लो। एक जौहरी था, जौहरी सुनार। वो बैठा हुआ था और उसने अपने, बहुत पहले के ज़माने की बात है, अपनी पुटलिया में से कुछ डिब्बी निकाली। क्या निकाली? डिब्बी निकाली। जोर से बोला करो, जोर से। डिब्बी निकालने के बाद एक डिब्बी खोली। वहाँ पर और लोग भी बैठे हुए थे, शायद वो वहाँ पर खाना खा रहा था या होटल था, क्या था। अब उसने एक डिब्बी खोलकर उसमें से एक मोती निकाला और कहने लगा, एक आदमी पास बैठा हुआ था, कोई जानने वाला वैसा कोई होगा, जैसे बातचीत करने लगे अजनबी जगह पर तो जानकारी हो जाती है। तो कहने लगा कि भाई ये मोती जो है रात में चमकता है, और सारी दुनिया में जितने भी कीमती मोती हैं, सारी दुनिया में जितने भी कीमती मोती हैं, ये उन कीमती मोतियों में से एक मोती है। तो एक चोर और बैठा हुआ था वहाँ पे। एक चोर, पहले ज़माने में चोर बहुत कम हुआ करते थे, और चोर भी बड़े शर्मदार थे हैं। तो वो भी वहाँ बैठा हुआ था। तो उन्होंने डिब्बी बंद करके धर ली। वो कहने लगा कि जी आप कहाँ का सफ़र करेंगे, कहाँ जाएंगे आप? कि मैं बम्बई जाऊँगा। उन्होंने कहा लो भी कमाल हो गया। क्यों? कि मैं भी बम्बई जा रहा हूँ, तो दोनों संग मिल के सफ़र कर लेंगे, मन लग जाएगा। अब जो वो जौहरी था, सुनार, वो समझ गया उसकी हरकत देख करके। उन्होंने कहा ये सफ़र पर तो क्या करेगा, ये मुझे चोर मालूम पड़ रहा है, ये मेरे मोती को चुरा कर रहेगा हैं। वो समझ गए। वो तो पुराने ज़माने का चोर था जो समझ गए। आज का होता ना चोर कोई तो कहता भी ना, वो रास्ते में सी यारी कर लेता
जांच भी ना करने देता। समझ में आ रही है बात? अब वो वहाँ से चल दिए, वो भी चल दिया साथ साथ। अब सफ़र कर रहे हैं। अब जब शाम हुई तो रात को जो है वो लेटे। लेटने के बाद उस चोर ने अपनी कमीज उतार कर टांग दी। अपनी कमीज उतार करके चोर ने टांग दी। जो जौहरी था सुनार, उसने भी अपने कपड़े उतार के, कमीज भी उतार के धर दी वहीं अपनी। जो थी पुटलिया वो भी धर दी। अब हुआ यूं कि सुनार भी तेज था, वो भी चालाक था। सुनार ने क्या किया कि नज़र बचा करके उस चोर से, और वो डिब्बी जो थी मोती की, वो उसकी चोर की जेब में डाल दी, बुक्सर्ट की जेब में, शर्ट की जेब में। और सुनार जो है अपने आराम से बेफिक्र होकर सो गया। अब वो चोर रात को उठा। उठने के बाद में उसने कमीज टटोल, पुटलिया सारी देखी खोल के, वो डिब्बी हाथ ना आई। बड़ा परेशान कि यार मैंने तो देखी थी, डिब्बी इसमें रखी थी, पुटलिया में, जेब में रखी थी, मिली कैसे नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, कल देखते हैं। अब जो सुबह को जो दोनों जागे तो अपना नाश्ते पे जब बैठे, नाश्ता कर रहे थे, तो वो चोर कहने लगा कि भाई वो जो डिबिया थी आपकी मोती की, वो तो रात को चमकी ही नहीं। तुम कह रहे थे रात को चमकती है वो। सुनार कहने लगा कि तो चमकती क्यों नहीं, मेरी जेब में रखी है। फटाक से जो है जेब में से निकाल के डाल दी टेबल पर, ये रही। अब चोर बड़ा हैरान कि यार मैंने पूरी रात ढूंढा, मुझे तो हाथ ना ही कहीं भी, और ये तो इनकी जेब में रखी हुई है। तो अब वो चोर भी बड़ा शर्मीला था, वैसे था, इज्जतदार था, हैं, वरना उसी वक्त जो है लेके भाग जाता। जैसे टेबल में पड़ी हुई थी लेके भाग लेता। तो वो डिब्बी पड़ी रही, उन्होंने उठा के अपनी जेब में धर ली सुनार ने। उसने अपने मन में सोची कि चलो खैर कोई बात नहीं, आज ना मिली तो कल मिलेगी। और फिर अपना सफ़र किया। फिर रात को सोए। सुनार ने फिर अपना नज़र देख करके, नज़र बचा करके, और वो अपने कमीज उतार के अपनी टांग दी उसने, चोर ने। सुनार ने नज़र बचा करके अपनी डिब्बी उसकी जेब में गिर दी। सो गया बेफिक्र हो गया आराम से। अब वो रात को उठा चोर, उसने पूरी पुटलिया खंगाल, कभी कमीज देख, कभी कुछ देख, कभी कुछ देख। उसका माथा खराब होगा, बड़ा परेशान, कहीं ना मिली। अब सुबह को जो है दिन निकला तो सुनार ने जो है नज़र बचा के उससे और उसकी जेब में से डिब्बी निकाल ली। ऐसे ही करता रोज़, शाम को डाल देता, सुबह को निकाल लेता उसकी नज़र देख करके। अब फिर नाश्ते बैठे अगले दिन, कहने लगा कि वो भाई तुम्हारी डिबिया सिबिया चमकी नहीं रात को, वो चमकता है मोती। उन्होंने कहा ये रही मेरी जेब में, उठा कर टेबल डाल दी। चोर बड़ा परेशान कि यार ये तो गजब हो गए, पूरी मैंने कोई कपड़ा नहीं छोड़ा बगैर खंगाले, इतना टाइम मैंने ख़राब कर दिया, नींद मैंने ख़राब करी, मुझे हाथ ही ना आई, पता नहीं यार कहाँ रखते। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आज ना मिली कल मिलेगी। फिर ऐसी रात को फिर अगले दिन जो है रात को फिर सोए। सुनार ने फिर मौका देख के उसकी जेब में डाल दी। अब उनने पूरी रात और मेहनत करी, दबा के ढूंढी, सब कपड़े खंगाल दिए। फिर परेशान, ये चक्कर क्या है। सुबह को फिर नाश्ते बैठे, कहने लगा कि वो भाई तुम्हारी जो है मोती चमकता है रात को, मुझे तो कहीं चमकता हुआ दिखाई दिया ना अभी तक। उन्होंने कहा ये रहा मेरी जेब में, डाक उठा के डाल दी टेबल पे। वो सिर पकड़ के बैठ गया, माथा पकड़ के बैठ गया वो चोर। कहने लगा भाई अब मैं तुम्हें बताऊं सही बात, कि क्या कि मैं तुम्हारा रास्ते का साथी नहीं हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा, दोनों साथ साथ सफ़र करेंगे, जी लग जाएगा, दोनों का सफ़र हम सफ़र बन जाएंगे हम,
सफ़र करेंगे, तुम्हारे रास्ते का साथी हूँ मैं। कि मैं तुम्हारे रास्ते का साथी नहीं हूँ, कि और कि मैं तो चोर हूँ एक, और मैं तुम्हारी डिबिया चुराने के लिए आया था, मोती चुराने के लिए। भाई यार एक बात बताओ, मैं तो चोर हुई मगर तुम मेरे भी उस्ताद निकले हैं, तुम जो है मेरे भी उस्ताद निकले। ये तो बताओ तुम मोती रखते कहाँ हो भाई? भाई मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया, 3 रात मेरी खराब हो गई और मैंने कोई जगह ना छोड़ी जहाँ मैंने ढूंढी ना हो। ये तो बताओ तुम मोती रखते कहाँ हो? बड़े हैरान होकर कहता है चोर, ये तो बताओ तुम आखिर मोती रखते कहाँ हो? तुम मेरे भी उस्ताद निकले। उन्होंने कहा अच्छा कि हाँ, कि तूने सब कुछ देख लिया मगर तूने अपनी जेब ही ना देखी। तूने सब कुछ ढूंढ लिया, सब कुछ खंगाल लिया, मगर तूने अपनी जेब ही ना देखी। एकदम धक्का लगा उसे। उन्होंने कहा लो भाई, तुम तो मेरे भी उस्ताद हो। मेरी जेब में डाल के पूरी रात आराम से सोते खर्राटे मार के बेफिक्र होके, और मुझे कर दिया परेशान। तो इस मिसाल से, इस वाक़ये से एक मिसाल समझें और पहचानें हम इस चीज़ को। जो लोग आज दुनिया में धक्के खा रहे हैं, अल्लाह की खोज कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? वो अपने बनाने वाले की खोज कर रहे हैं, दुनिया में धक्के खाते फिर रहे हैं। कभी कोई बाबा धोखा दे रहा है, दाढ़ी देखते हैं, उसका धर्म का कपड़े देखते हैं, धर्म का चोला देखते हैं, दाढ़ी देखी, टोपी देखी हैं, बहुत बड़े पीर साहब हैं, बहुत बड़े पंडित साहब हैं, बहुत बड़े ज्ञानी साहब हैं, दुनिया में धक्के खाते फिर रहे हैं और लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, सही राह ना दिखा रहे, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। इसी चीज़ को अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे, तू दुनिया में भटकता फिरता है, कभी कहीं जा, कभी कहीं जा, कभी कहीं जा, हैं? हाँ, तू दुनिया में भटकता फिरता है। तू अपनी भावना को शुद्ध कर, सच्ची नीयत कर मेरी तरफ से, सच्चाई की नीति अपना। मैं तेरा बनाने वाला हूँ, तू गुमराह है, भटका हुआ, मुझसे राह मांग, मेरी सच्ची रास्ता मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूँगा। मैं तेरी सांस से ज़्यादा करीब हूँ। क्या चीज़? मैं तेरी सांस से ज़्यादा करीब हूँ। और अपने अंदर मेरी रचना को देख, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। समझ में आ रही है बात? तेरे अंदर मेरी निशानियाँ हैं, तेरे अंदर मेरी रचना है, रची हुई। क्या रचना है? अच्छाई में सुकून पैदा कर देता हूँ, बुराई से बेचैनी घबराहट पैदा कर देता हूँ, जन्नत के शौक़ तेरे अंदर रखे हैं, जहन्नुम के खौफ तेरे अंदर रखे हैं, शैतान की बुराई से नफ़रत तेरे अंदर रखी है। तुझे मैंने पूरा इशारा दिया है, हैं? हाँ, क्या इशारा दिया है? कि बम्बे का नदी का पानी इधर को निकाल, यानी एक रुख दिया है कि अच्छाई पर चल, अच्छाई की तरफ को पानी निकाल, अच्छाई के रास्ते पे चल, बुराई के रास्ते से बच। ये संकेत दिया अल्लाह ताला ने। तो इसी बात को अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे दुनिया में कहाँ ढूंढता फिरता है, तू मुझे अपने अंदर देख, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर ज़िंदगी का सुराग ढूंढ। कैसे? मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी रचना अपने अंदर देख और शुद्ध भावना लेकर, सच्ची नीयत लेकर मुझसे मेरा सच्चा रास्ता मांग। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझसे मांग। तुम सब गुमराह हो, मैं राह दिखाऊंगा तो पाओगे, वरना भटक के मर जाओगे। बेशक जब बच्चा पैदा होकर दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, नंगा आता है, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं होते हैं। बेशक इंसान अल्लाह के पास से खाली हाथ इस दुनिया में आया है। अब दुनिया से जैसी नीयत और कर्म करके मरने के बाद वापस अल्लाह के पास जाएगा, वैसा ही बदला अल्लाह से पाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, यहाँ किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का है, हर चीज़ अल्लाह की है, कण कण अल्लाह का है, जर्रा जर्रा अल्लाह का है। जैसी इंसान नियत करता है वैसी अल्लाह ताला उसको अता करता है। जैसी इंसान की नीयत, जैसे कर्म, वैसी अल्लाह की तरफ से बदला।
समझ में आ गई बात। यहाँ किसी का भी कुछ नहीं है। ज़मीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, हवाएं अल्लाह की, दिन अल्लाह का, रात अल्लाह का, चरिंदे परिंदे अल्लाह के, पानी अल्लाह का, समंदर अल्लाह का, नहरें अल्लाह की, हर चीज़, जर्रा जर्रा, कण कण, सब कुछ अल्लाह का है। इंसान भी अल्लाह का। इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया है, उसको फिर जीवन का समय दिया है, जीवन जीने के सारे साधन दे दिए हैं, सब कुछ अल्लाह ने दिए हैं। खाने पीने को अल्लाह ही पैदा करता है। जैसी नीयत और जैसे कर्म इंसान करता है, इसको वैसा ही बदला देता है। मगर मौत के बाद की ज़िंदगी में ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। यहाँ इंसान का टेस्ट चल रहा है, परीक्षा हो रही है। मौत के बाद जैसी नीयत और जैसे कर्म करके मरकर इंसान जाएगा, अल्लाह के यहाँ वैसा ही बदला पाएगा। तो याद रखें, इस दुनिया में इंसान को खाली हाथ भेजा गया है ताकि अल्लाह ताला की बनाई हुई रचना, ईश्वरीय रचना के आधार पर इस दुनिया से मरकर अल्लाह की तरफ वापस, समझ में आ रही है बात, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर जो इंसान कर्म करे, जैसे भी कर्म करे, फिर मरकर यहाँ से अल्लाह की तरफ वापस लौटकर जब जाएगा तो अपने कर्मों का भरपूर बदला पाएगा। भाई देखा नहीं है कि जैसे बच्चों के जो स्कूल में पेपर होते हैं, टेस्ट होता है, तो उसमें नीचे कालीन वगैरह बिछाते हैं, फर्श हैं, फिर टेंट लगाते हैं, छत बनाते हैं ऊपर, है ना, घंटे 2 घंटे का इम्तिहान होता है। इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने इस ज़मीन का फ़र्श बिछाया हमारे चलने फिरने के लिए, कर्म करने के लिए। आसमान को छत बनाया हैं, हवाओं को चलाया जिसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं, पूरा साधन तैयार कर दिया और इंसान को जीवन का समय दे दिया है। बहुत थोड़ा समय दिया है भाई, किसी आजकल तो करीब 50-60 साल की उम्र है इंसान की, और फिर इसके अंदर अपनी रचना को बना दिया। अच्छाई पर चलने का आदेश दिया, बुराई से बचने का आदेश दिया, दुनिया में छोड़ दिया कि जा अब दुनिया में मुझे बिन देखे पहचान, मेरी खोज करके मुझे राजी करके मर के आ, फिर इस नकली ज़िंदगी के बदले में असली जीवन पाएगा हैं। और अगर दुनिया में भटक के मर के आएगा तो नरक की आग में जाएगा। ये अल्लाह ने कानून बना दिया है पहले ही। इंसान को जीवन दिया, फिर जीवन जीने के 2 तरीके सिखाए, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, दोनों रास्ते खोल देता है। छूट दिए उसने मौत तक। चोर चोरी करता है तो उसके लिए चोरी का रास्ता भी खोल देता है, चल कर कर्म। अल्लाह के नज़दीक दुनिया क्या है? इम्तिहान का जहान। इसकी कोई कदर कीमत नहीं है अल्लाह के नज़दीक दुनिया की, खेल तमाशा है, इम्तिहान ले रहा है। और जो अच्छाई की राह पर चलना चाहेगा उसके लिए भी अच्छाई का रास्ता खोल देगा, उसके दिमाग में भी अच्छे ख्यालात डालते चले जाएगा अल्लाह ताला। 2 रास्ते दिखा दिए, फिर दोनों रास्तों के मरने के बाद 2 अंजाम भी बता दिए। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, हमेशा कामयाबी का जीवन, बुराई का अंजाम नरक है, जहाँ सज़ा मिलेगी इंसान को। आप ज़रा सोचो, ये अल्लाह ने पहले कानून सारे बना दिए हैं इंसानों के लिए। एक बात और समझ लें, आज अल्लाह के बारे में क्या गुमान रखते हो तुम? अल्लाह ताला के बारे में, संसार के सच्चे मालिक के बारे में क्या गुमान रखते हो? इस कायनात का मालिक सबसे अच्छी सूझबूझ वाला है, सबसे अच्छी समझ वाला है, जिसने हमारी रचना बनाई है। ये दुनिया क्या है? धोखा ही धोखा, दुनिया धोखा। इंसान दुनिया में धोखा खा रहा है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है, मैं, घमंड हैं। ज़्यादातर इंसान इस धरती पर बुराई में, जिहालत में जकड़ा हुआ है। काय में जकड़ा हुआ है? जिहालत में, बुराई में। उसे मौका या हालत देखकर प्यार से समझाओ इंसान को, क्योंकि प्यार से समझाई हुई बात इंसान की अकल में आती है। इंसान का दिल नफ़रत से काबू में नहीं आता, मोहब्बत से काबू में आता है। अब देखिए, अल्लाह ताला का सच्चा रास्ता एक है, वो भी एक है और उसका रास्ता भी एक ही है, और वो है इस्लाम में दीन हक। क्या है? दीन हक, सच्चा दीन, जो एक दीन है, जो ईश्वरी रचना पर आधारित है। और ये जो लोग फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, अपना अपना दीन बना रखा है लोगों ने, क्या ये सही रास्ते पे हैं? नहीं। जो ये समझता है कि मेरा फ़िरका ये है, वो बिल्कुल गलत रास्ते पर है, वो दीन हक पे है ही नहीं। याद रखें, दीन हक और फ़िरक़ों में क्या फ़र्क है? दीन हक और फ़िरक़ों में क्या फ़र्क है? अल्लाह के सच्चे रास्ते में और झूठे रास्तों में क्या फ़र्क है? जो रास्ते झूठे दिखाई दे रहे हैं दुनिया में हमें, उनमें क्या फ़र्क है?
समझ लें हम बात को। दीन हक और फ़िरक़ों में ये फ़र्क है कि दीन हक जो ईश्वरी रचना पर आधारित है, कुरान का सही कानून और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, धोखा फैला हुआ है दुनिया में, याद रखें। हाँ, जो सच्ची जीवनी है, सच्ची ज़िंदगी है उनकी, और कुरान का सच्चा पैगाम है, उसका पैगाम क्या है? क्या फ़र्क है दीन हक में और फ़िरक़ों में? दीन हक पर चलने वाला पूरी धरती पर जितने भी इंसान घूम रहे हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझेगा, अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी रहेगा, अल्लाह की धरती पर अकड़ के नहीं चलेगा, अपने आप को नुत्फ़ा वीरिया समझ के चलेगा कि मैं गंदे पानी का कतरा हूँ, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, तो अपने आप को सबसे ज़्यादा बेकार समझेगा। इसीलिए वो सबकी इज्जत करेगा, धरती पर हर इंसान की इज्जत करेगा। जब इंसान अपने दिल में सबकी इज्जत करेगा, जब अपने आप को सबसे ज़्यादा बेकार समझेगा जभी तो वो दूसरों की इज्जत करेगा। फिर इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि धरती पर इस तरीके से अमन शांति कायम होगा, फसाद नहीं फैलेगा। आज फसाद फैलने की सबसे बड़ी वजह यही बनी हुई है इंसानों के अंदर, कि हर इंसान के अंदर मैं है, और वो समझता है कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ। हर इंसान ये समझता है, ये फसाद की जड़ है, याद रखें। तो दीन हक ये सिखाता है कि सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझो, अल्लाह के बंदों की कदर करो, धरती पे फसाद ना फैलाओ, हैं। दीन हक वो है जो दुनिया के सारे इंसानों को जोड़े एक अल्लाह से, उनमें मोहब्बत पैदा करे, हैं। और झूठा दीन वो है, झूठा ज्ञान वो है जो मज़हब के नाम पर झगड़ा पैदा करे, फ़िरकाबंदी के नाम पर झगड़ा पैदा करे। अब देखिए फ़िरके वाले में क्या फ़र्क है, फ़िरका या अलग अलग धर्म बना रखे हैं लोगों ने, इनमें क्या फ़र्क है। और फ़िरके वाला सोचेगा कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ मैं सबको अपने रंग में रंग लूँ, वो सच्ची बात को भी झुटला देगा। समझ में आ रही है बात? वो सच्ची बात को भी, दलील को भी झुटला देगा, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बढ़िया समझ रहा है और अपने फ़िरके को सबसे बढ़िया समझ रहा है और दूसरों को बेकार समझता है। हम देखते नहीं हैं, हमारे हिंदू भाई मुसलमानों को से नफ़रत करते हैं, अपने यहाँ बैठ करके मुसलमानों की बुराई करते हैं, और जो मुसलमान जिहारत में चलते हैं वो हिंदुओं की बुराई करते हैं। देवबंदी अपनी मस्जिद में बैठकर बरेलवी की बुराई करता है, बरेलवी अपनी मस्जिद में बैठकर देवबंदी की बुराई करता है, फलाने फ़िरके वाला वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है। ईमानदारी से बताओ, जो आदमी अपने आप को अच्छा कह रहा हो, बना हुआ समझ रहा हो, सुधरा हुआ समझ रहा हो, असल में वही तो बिगड़ा हुआ है। हाँ, कुरान की आयत है ये सूरह बकरा में, जो अपने आप को सुधार करने वाले समझते हैं, असल में यही तो लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं। इसलिए जो ये यकीन रखेगा कि मेरा जो तरीका है वो बढ़िया है, सब मेरे रंग में रंग जाएं और मेरा फ़िरका सबसे बढ़िया, मैं सबसे बढ़िया, मेरे भाइयों ईमानदारी से बताओ, जब ये इंसान की सोच होगी तो वो फिर दूसरे इंसानों को बेकार समझेगा, अपनी निगाहों में गिरा हुआ समझेगा, हकीर समझेगा। तो ईमानदारी से बताओ, ये जो इंसान का जो आस्था है, ये जो यकीन है, ये ईमानदारी से बताओ फिर धरती पर फसाद पैदा नहीं करेगा ये? कि ये यकीन रखने वाला दूसरे को बेकार समझेगा, उससे फिर टेढ़ा बतलाएगा, फिर वो भी गुस्से में आएगा, इससे झगड़ा होगा। इसलिए दीन हक और फ़िरक़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए हम क्या करें, फ़िरक़ों से निकलें, अल्लाह से मांगें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे। तो अल्लाह ताला फिर क्या करेगा, दीन हक की समझ देगा, दीन हक को जानने की समझ देगा। और एक बात याद रखना, अगर किसी को अल्लाह ताला सच्चा रास्ता दिखा दे तो वो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करे, बेशुमार बेशुमार, बड़ा नसीब वाला है वो। अल्लाह का शुक्र अदा करे, घमंड में ना आए, पढ़ाई में ना आए अपनी। हाँ, किसी को अपने से हकीर बेकार ना समझे। हाँ, पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी बात बुरी लग जाए और अल्लाह ताला उससे हिदायत छीन ले, अपना सच्चा रास्ता छीन ले और किसको दे दे, हैं। इसलिए हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी रहो, अपने आप को अल्लाह के सामने खाक में मिलाए रखो। तो पता नहीं अल्लाह ताला को किसकी कौन सी बात बुरी लग जाए और किसकी कौन सी बात अच्छी लग जाए। इसलिए हर हाल में अल्लाह से डरो और जितने भी धरती पर इंसान हैं सबकी इज्जत करो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सबकी कदर करो, सबको अपने से बढ़िया समझो। जितना अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के सामने झुकोगे, उतना ही अल्लाह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हाँ, जितना तुम धरती पर फसाद नहीं फैलाओगे, अल्लाह के बंदों की इज्जत करोगे, कदर करोगे, अमन शांति फैलाओगे,
उतना ही अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब करेगा। तो भाई अल्लाह ताला को पाने का, ईश्वर को प्राप्त करने का ये बहुत आसान तरीका है। और मैं बार बार कहता हूँ भाई ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ और जीवन का सही मकसद जान पाएँ। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।